जय श्री राम मित्रों, आज हम पढ़ेंगे नरेशन। आप कह सकते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। कथन, एक प्रत्यक्ष कथन होता है और एक अप्रत्यक्ष कथन। तो परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं वो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का आ सकता है या इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का आ सकता है। तो हमें ये समझना है। सबसे पहले देखना है कि डायरेक्ट स्पीच कौन सा होता है। तो डायरेक्ट स्पीच की पहचान होती है कि ये हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में बंद होता है। जैसे बात करूं, आई सेड टू मोहन यू आर वेरी लकी। तो जो वाक्य इन्वर्टेड कॉमा में बंद होगा वो वाक्य डायरेक्ट स्पीच का होगा, डायरेक्ट नरेशन का होगा। इसको हमें इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। इसके लिए हमें कुछ चेंजेस की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ बदलाव की आवश्यकता पड़ेगी। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, ये पूरा वाक्य कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है, पूरा वाक्य असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये इन्वर्टेड कॉमा है ये हट जाती है पूर्ण रूप से और पूरा का पूरा वाक्य वो एक बन जाता है। उनमें टेंस रिलेटेड चेंजेस हो जाते हैं, आर रिलेटेड चेंजेस हो जाते हैं और प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस हो जाते हैं, टाइम और प्लेस रिलेटेड चेंजेस हो जाते हैं। तो सबसे पहले इनको हम देखते हैं। तो जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें ये जो बगैर इन्वर्टेड कॉमा वाला वाक्य है ये कहलाता है आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा वाला वाक्य है वो कहलाता है आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब का बदलाव होता है, वर्ब का बदलाव होता है, वो हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग बदलाव होगा। और रिपोर्टेड स्पीच में ये जो रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा वाला वाक्य है इसमें प्रोनाउन रिलेटेड, टेंस रिलेटेड, टाइम एंड प्लेस रिलेटेड चेंजेस होते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो आरवी में तो होगा वर्ब में बदलाव और आरएस में होगा प्रोनाउन, टेंस और टाइम पहले से बदलाव। तो देखिए आई सेड है, सेड टोल्ड में चला जाएगा क्योंकि वाक्य असर्टिव है। उसके बाद टोल्ड के साथ टू नहीं आता है, यहाँ पर कनेक्टिंग वर्ड दैट आ जाएगा यानी इन्वर्टेड कॉमा जब हटाएंगे। और फिर प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस हैं वो अभी मैं आगे बताऊंगा। तो यू है, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार मोहन के अनुसार बदला जाएगा तो ही आ जाएगा और ये पास्ट टेंस में चला जाएगा। इस प्रकार से बदलाव होता है। तो असर्टिव सेंटेंस में आरवी में सेड चला जाएगा टोल्ड में, और ये जो प्रोनाउन रिलेटेड, टेंस रिलेटेड और टाइम प्लेस रिलेटेड चेंजेस है सबसे पहले हम ये देखते हैं। प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस। अब आपको पता है प्रोनाउन तीन प्रकार के, पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इनको हम एक सूत्र के द्वारा हल करते हैं, सन बटा 123 या 123 बटा सन। ये जो 123 है ये आने वाला है आरएस में यानी रिपोर्टेड स्पीच में, और ये सन है ये इनके अनुसार होगा आरवी के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो सेंटेंस है उसके अनुसार। 1 से मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 से मतलब सेकंड पर्सन और 3 से मतलब थर्ड पर्सन। यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन यदि कोई आता है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और सेकंड पर्सन कोई आता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, थर्ड पर्सन कोई आता है तो वो नो चेंज रहेगा। यानी फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। सेकंड पर्सन यानी यू ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, और थर्ड पर्सन यानी ही, शी, इट और दे, दीज आर नो चेंज, ये नो चेंज होते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये हमें विशेष
विशेष रूप से ध्यान रखना है 123/7 का फॉर्मूला। इसके अनुसार हम प्रोनाउन संबंधी चेंजेस करते हैं। जैसे आप यहाँ पर हमने किया था, जैसे देखिए यू आया है सेकंड पर्सन, तो ये आरवी के ऑब्जेक्ट यानी मोहन के अनुसार चेंज हो गया। मोहन एक मैस्कुलाइन जेंडर है, तो इसके जो प्रोनाउन होंगे वो होंगे ही, हिज, हिम। और यहाँ पर यू है वो नॉमिनी केस में आया है, तो मोहन का नॉमिनी केस प्रोनाउन है ही, तो यहाँ पर हमने ही में बदलाव कर दिया। तो ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आरएस में जो प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस हैं वो आरवी के सन के अनुसार, यानी फर्स्ट पर्सन आया है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन आया है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन आया है तो देयर आर नो चेंज, वहां पर कोई बदलाव नहीं होता है। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब प्रोनाउन संबंधी चेंजेस के बाद हम बात करेंगे टेंस रिलेटेड चेंजेस की। सबसे पहले हम इन चेंजेस को समझ लेते हैं, ताकि बाद में आगे हम जैसे जैसे अलग अलग सेंटेंस में हल करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। टेंस रिलेटेड चेंजेस, सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि टेंस रिलेटेड चेंजेस होता कब है। सबसे पहली कंडीशन है जब आरवी में पास्ट टेंस हो, तब टेंस रिलेटेड चेंजेस होते हैं। कहने का तात्पर्य है आरवी में यानी सैड होना चाहिए, न कि शे और सैज। अगर से और सहज आ जाता है तो वहां पर टेंस संबंधी परिवर्तन है वो नहीं होता है। यानी आरवी का जो वर्ब है, आरवी का जो क्रिया है, वो यदि प्रेजेंट टेंस में हो यानी से सेज हो, या फ्यूचर टेंस में हो, तो वहां पर हम टेंस संबंधी परिवर्तन है वो नहीं कर सकते। तो कंडीशन यह है कि आरवी की जो वर्ब है वो सेकेंड फॉर्म में होनी चाहिए। किस फॉर्म में होनी चाहिए? सेकेंड फॉर्म, तब हम टेंस संबंधी रिलेटेड करते हैं। कंडीशन नंबर 2, वाक्य में यदि यूनिवर्सल ट्रुथ, शाश्वत सत्य आ जाए तो टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होते हैं, टेंस रिलेटेड चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ वाले वाक्य, जैसे सन इज द स्टार, द सन इज ए स्टार, द अर्थ इज ए प्लैनेट, यानी जियोग्राफिकल, मैथमेटिकल, साइंटिफिकल, ऑथेंटिकल जितने भी सेंटेंसेज हैं वो सारे यूनिवर्सल ट्रुथ में आते हैं। ऐसे वाक्यों में टेंस रिलेटेड चेंजेस है वो नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करूं, आवर साइंस टीचर said to us the earth moves around the sun। ये देखिए यूनिवर्सल ट्रुथ का सेंटेंस है। हमारे विज्ञान के अध्यापक जी ने हमें बताया कि पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। तो आप यहाँ पर इनडायरेक्ट जब इसका बनाते हो तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये जो बदलाव है आरवी में ये होगा, आगे टेंस संबंधी बदलाव नहीं होगा। प्रोनाउन संबंधी यदि कोई बदलाव होता है तो हम कर सकते हैं, यदि प्रोनाउन संबंधी बदलाव नहीं आता है तो फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इसका हम सॉल्यूशन देखें। आवर साइंस टीचर टोल्ड, टू वर्ड जाएगा, टोल्ड के साथ नहीं आता है, अस कनेक्टिंग वर्ड असर्टिव के अकॉर्डिंग दैट आ गया। उसके बाद सेम टू सेम सेंटेंस लिखा जाएगा, द अर्थ मूव अराउंड द सन। अब इसको हम सेंसली देखें तो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें कथन हो जाता है सारा पास्ट में, यानी टेंस सारे के सारे पास्ट में चले जाते हैं। तो क्या हम इसको अगर पास्ट में निरूपित करें, पास्ट में दर्शाएं, तो क्या वाक्य ठीक बैठेगा? कतई नहीं बैठेगा। पास्ट में करके देख लो। हमारे साइंस टीचर ने हमें बताया कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती थी, इसका मतलब वर्तमान में नहीं लगा रही है।
कतई नहीं होता ऐसा। तो पास्ट टेंस में सारा का सारा टेंस जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, इसीलिए जिन वाक्यों का सेंस पास्ट टेंस में नहीं बनता है या यूनिवर्सल जो ट्रुथ होते हैं जो थे हैं और हमेशा रहेंगे, यानी ऐसे जो शाश्वत सत्य वाली बात है वो कभी भी टेंस रिलेटेड चेंजेस में नहीं आती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। ये विशेष रूप से हमें ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे कंडीशन नंबर 3 की। कंडीशन नंबर 3 है इडियम्स या फ्रेजेस या फिर हैबिचुअल एक्शंस या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट या फिर साइंटिफिक फैक्ट्स आदि में इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस रिलेटेड चेंजेस नहीं होते हैं। जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो इनको विस्तार से देखेंगे। अब हमें देखना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो बाकी सारे वाक्य हैं इन कंडीशंस के अलावा वो बदलाव किस प्रकार होते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सारे के सारे टेंस हैं वो पास्ट टेंस में चले जाएंगे अपने भूतकाल रूप में। जैसे मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसकी पहचान क्या होती है, डू या डज या फिर एम वी की फर्स्ट फॉर्म या फिर एम वी की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस। तो ये जब इनडायरेक्ट में जाएगा तो बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट की क्या पहचान हो जाएगी, डिड या फिर डिड के साथ एम वी की फर्स्ट या फिर एम वी की सेकेंड फॉर्म। और ये पास्ट इंडेफिनिट जब बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट यदि डायरेक्ट टेंस में आया है, डायरेक्ट सेंटेंस में आया है, तो इसको इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होगी, हैड प्लस एम वी की थर्ड फॉर्म। यह हमें ध्यान में रखना है। यदि डायरेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट आए तो हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं, और यदि पास्ट इंडेफिनिट आए तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। अब मैं बात करूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या हो गई, इज, एम, आर और प्रोग्रेसिव यानी आईएनजी वाली। तो ये इनडायरेक्ट में चले जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। किस में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी वाज, वर और प्रोग्रेसिव यानी आईएनजी वाली क्रिया। और यदि डायरेक्ट में पास्ट कंटिन्यूअस आए तो ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसमें बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसकी क्या पहचान हो जाएगी, हैड बीन प्लस प्रोग्रेसिव आईएनजी। अब हम बात करो प्रेजेंट परफेक्ट की। तो प्रेजेंट परफेक्ट है वो डायरेक्ट में आए, इसकी पहचान हो जाएगी हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये सारे बदल जाएंगे पास्ट परफेक्ट में। किसमें बदल जाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी हैड थर्ड फॉर्म। अब पास्ट परफेक्ट यदि आए डायरेक्ट में तो वहां पर नो चेंज, वहां पर क्या होगा, नो चेंज। और प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं मैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की मैं बात करूं तो इसकी पहचान हो जाएगी हैज या हैव बीन प्रोग्रेसिव। तो ये सारा चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी हैड बीन एम बी की प्रोग्रेसिव यानी आईएनजी में। तो ये चेंजेस हमें ध्यान में रखना है। और यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस डायरेक्ट में आए तो वहां पर इनडायरेक्ट में टेंस रिलेटेड नो चेंज होगा, यानी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई बदलाव नहीं होता है।
यानी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई बदलाव नहीं होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। सीधा करने का तात्पर्य आप इतना रखो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सारे जो टेंसेस हैं वो अपने पास्ट रूप में चले जाते हैं, अपने भूतकाल में चले जाते हैं। तो हमारा यहाँ रह गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान होती है हैज या हैव, बीइंग और प्रोग्रेसिव। ये जब इनडायरेक्ट हो जाएगा बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी हैड बीन थर्ड फॉर्म में, हैड बीन आईएनजी यानी प्रोग्रेसिव। और यदि ये डायरेक्ट में आए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो वहां पर नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। और फ्यूचर टेंस है उनको हम मॉडल में इंक्लूजन करते हैं। तो देखिए इनका पास्ट रूप आपको याद होगा। जैसे साल की बात करें तो साल इनडायरेक्ट में शुड में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, शुड में। और विल की बात करें तो विल है वुड में बदल जाएगा। और मैं की बात करूं माइट में बदल जाएगा। कैन की बात करूं कुड में बदल जाएगा। मस्ट की बात करूं तो ये हैड टू में बदल जाएगा। हैव टू की बात करूं तो ये भी हैड टू में बदल जाएगा। तो ये हमें चेंजेस हैं वो ध्यान में रखने हैं। सारे के सारे पास्ट रूप में जा रहे हैं, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें तीन तो कंडीशन ध्यान में रखनी है कि वाक्य में आर वी हमेशा सेकंड फॉर्म में हो यानी पास्ट में हो, तो ही हम टेंस रिलेटेड चेंजेस करते हैं। दूसरी कंडीशन, वाक्य में आर एस का जो वाक्य है वो फ्रेजेज वाला ना हो, इडियम्स वाला ना हो, साइंटिफिक फैक्ट वाला ना हो, ऑथेंटिक वाक्य ना हो, तभी हम टेंस रिलेटेड चेंजेस करते हैं। तीसरी कंडीशन, वाक्य आर एस वाला है वो यूनिवर्सल ट्रूथ वाला ना हो, तभी हम टेंस रिलेटेड चेंजेस करते हैं। और टेंस रिलेटेड चेंजेस करने का तात्पर्य हो गया सारा का सारा टेंस है वो पास्ट में चला जाएगा। इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट है वो नो चेंज, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो नो चेंज। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ये हमें जो चेंजेस हैं वो विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं। अब तीसरा प्रकार का जो चेंजेस आता है वो है टाइम एंड प्लेस रिलेटेड चेंज। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। इनकी कोई कंडीशन नहीं होती है, एक तो प्रोनाउन रिलेटेड और एक टाइम एंड प्लेस रिलेटेड चेंजेस हैं वो सब में होते हैं। टाइम और प्लेस रिलेटेड जो चेंजेस हैं वो सब में होते हैं यदि अप्लाई हो तो। जैसे डायरेक्ट में हियर आ गया तो ये बदल जाएगा दियर में, ये डायरेक्ट में। हैंस आ गया तो देंस में। टुडे टुनाइट में, सॉरी दैट नाइट में, दैट डे में, और टुनाइट दैट नाइट में, और यस्टर और लास्ट इनके साथ टाइम है वो बदल जाएगा द प्रीवियस प्लस टाइम, यानी यस्टरडे है द प्रीवियस डे हो जाएगा, लास्ट डे है द प्रीवियस डे हो जाएगा। टुमारो या नेक्स्ट डे बदल जाएगा द फॉलोइंग डे, या द फॉलोइंग प्लस टाइम। टुमारो या नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक कोई भी आता है तो हो जाएगा द फॉलोइंग डे या टाइम में। नाउ बदल जाएगा देन में, दीज दूज में, दिस दैट में, तो ये जो टाइम एंड प्लेस रिलेटेड है वो हमें ध्यान में रखना है। तो
तो ये रिलेशन संबंधी चैप्टर है वो पूरा हो गया। बाकी हम बात करेंगे सेंटेंसेस की।